से हरा भरा हो गया। अष्टम स्कंध के अंतिम पन्ने पर आखिरी कथा जो आई है, सतयुग के अंतिम राजा का नाम था सत्यव्रत। सतयुग समाप्त होने में 7 दिन बचे थे, फिर त्रेता की शुरुआत होनी थी, प्रलय होनी थी बीच में। तो भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। मत्स्य अवतार, मछली बन के ठाकुर जी आए, आकर के भगवान सत्यव्रत जी जो थे अंतिम राजा सतयुग के, उनकी रक्षा किया, उनको बचाया। और फिर सत्यव्रत जी को ही त्रेता का प्रथम मनु बनाया, उनका नाम रखा वैवस्वत मनु। उनकी पत्नी नाम श्रद्धा। अब त्रेता का शुभारंभ हो गया, सेकंड युग शुरू हो गया मनु से। सतयुग के अंतिम राजा ही त्रेता के प्रथम राजा बने। उनका नाम था सत्यव्रत, अब इनका नाम पड़ गया अब वैवस्वत मनु, ठीक है ना। पत्नी नाम श्रद्धा। अब मनु और श्रद्धा से 10 संतानें हुई। अब सतयुग खत्म हो चुका है, सेकंड युग शुरू हो गया त्रेता, तब की कथा है वे। मनु और श्रद्धा 10 संतानें हुई, 10 पुत्र। इक्ष्वाकु, नभग, सरयाति, नृग आदि उनके 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु जी ने जब गद्दी संभाली हिंदुस्तान की, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद में एक नगरी बसाई सरजू किनारे। उसका नाम रखा अयोध्या। अयोध्या जो है ना, ये इक्ष्वाकु की बसाई नगरी है सरजू किनारे। इक्ष्वाकु के बाद फिर इसी खानदान में आगे बढ़ करके, मैं संक्षेप में कह रहा हूं, नभग हुए, सरयाति हुए, और इसी खानदान में आगे बढ़ के फिर बाहुक नाम का राजा, बाहुक महाराज जी के 10,000 बेटे हुए, 10,000। और 10,000 बच्चे, 60,000। वो 60,000 बच्चे जो बाहुक जी के थे, वो कपिल भगवान की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। ब्रह्मा जी ने खबर की, संतों ने बताया कि तुम्हारे जो पुरखे जले हैं 60,000, ये जब तक गंगा जी का जल नहीं पाएंगे तरेंगे नहीं। गंगा जी तो संसार में थी नहीं, ब्रह्मा जी के कमंडल में थी वो, और गंगा जी का जल पाएंगे तब ये तरेंगे तुम्हारे पुरखे। तो भगीरथ जी ने, बाहुक का बेटा हुआ असमंजस जी ने गंगा जी को लाने के लिए बहुत कोशिश किया। असमंजस जी का जीवन समाप्त हो, गंगा जी को ला नहीं पाए। असमंजस का बेटा हुआ अंशुमान, उसने भी पूरी तपस्या में जीवन लगा दिया, गंगा जी को ला नहीं पाया। अंशुमान के बेटे हुए भगीरथ, तीसरी पीढ़ी में। बाहुक के बाद चौथी पीढ़ी में, और 4 पीढ़ियों की तपस्या रंग लाई। ब्रह्मा जी राजी हुए, गंगा जी को धरती पर उतार दिया है। भगवान शंकर ने उनको संभाला, गंगाधर कहलाए शंकर जी। और गंगा जी के धार को लेकर भगीरथ जी पहुंचे गंगा सागर की ओर। और बाहुक के बच्चों माने पुरखों पर जब वो गंगा जी का जल गुजरा, गंगा जी के जल का स्पर्श पाते ही वो वर्षों से, पीढ़ियों से पड़े हुए पुरखे सब तर गए। ध्यान देना मित्रों, इस कलयुग में वो खास करके संसार में 2 चीजें ऐसी हैं जो तारक हैं, तारने वाली चीजें। अगर तरना चाहते हो कलिकाल के प्राणियों, तो 2 चीजों में से हो सके दोनों का सेवन रोज करो। ये सब बातों को हल्के में लेना, किसी अरे बाबा बोल रहा है खाली बस। शास्त्रों में लिखा है, इस कलयुग में 2 चीजें हैं जो इंसान को पार कर सकती हैं, तार देती हैं। अगर तरना चाहते हो तो रोज सवेरे उठ करके दोनों चीजों का सेवन करो। कौन कौन? एक गंगा जल, तारक वस्तु है, और दूसरे राम का नाम। राम नाम जपो और गंगा जी के जल का सेवन करो रोज, तो आपकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं बचेगा। सवेरे उठ के रोज गंगा जी के जल का थोड़ा सा पान करो। खाली पूजा मत करो उसकी, इसको पियो रोज सवेरे चुल्लू भर पानी। अब इस भाव से पियो, क्या पता आज ही, इस भाव से पियो, क्या पता कहां मौत आ जाए। और कहीं जा रहे हो, ट्रक के नीचे पहुंच जाओ, तो वो गंगा जल कहां पाओगे? कहां पाओगे? तुलसी जल तो कहां पाओगे? सवेरे उठ के तुलसी की पत्ती, गंगा जी का जल पी के रेडी हो जाओ, बुढ़िया बिस्तरा बांध के, क्या पता कहां जूझ जा करके। भाई बीमार होके कोई मरे, चारपाई पड़ के, तो गंगा जल पड़ जाएगा मुंह में, ठीक है ना, तुलसी पड़ जाएगी। अब मान लो कोई ट्रक के नीचे घुस जाए तो, अभी कल वहां देखो पुल गिरा बनारस में, और 50-60 लोग 1 सेकंड में जूझ गए, 1 सेकंड के अंदर। गंगा जल कहां पाए होंगे लोग? तुलसी पत्ती कहां पाए होंगे? इसलिए महापुरुषों ने कहा है
सवेरे उठ के तुलसी की पत्ती खाओ, गंगा जी का जल पी के सूटकेस रेडी कर लो अपना, क्या पता आज भी प्रस्थान हो, और क्या पता कब निकल ली। रेडी रहो पहले से ही, प्रिपेयर रहो पहले से ही। गंगा जी का जल और हरि का नाम, ये दो इस कलकाल में तारक वस्तुएं हैं, इनका नित्य सेवन करना चाहिए, नित्य सेवन करो। सो बहनों भाइयों, फिर इसी खानदान में भगीरथ के आगे बढ़ने के बाद रघु नाम के राजा हुए, रघु। और रघु जी के बाद फिर इसी खानदान में अज हुए। अज के यहाँ दशरथ नाम का बेटा हुआ, दशरथ जी। दशरथ जी की 3 रानियां थीं, संतान नहीं कोई हुई थी, चौथापन आ गया था। तब गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरुग्राह गया तुरत मैं पाला, गुरुग्राह गया तुरत मैं पाला, चरण लागे करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। दशरथ जी की 3 रानियां हैं, चौथापन भी आ गया लेकिन संतान नहीं हुई। तो गुरु की शरण में आए, गुरुदेव ने संगी ऋषि के माध्यम से यज्ञ कराया, उसे खीर प्राप्त हुई। तीनों माताओं ने खीर खाई, तीनों माताओं ने गर्भ धारण किया, कौशल्या आदि ने। और समय आने पर चैत महीने की शुक्ल नवमी के दिन, जिसको रामनवमी कहते हैं हम लोग हैं, 12 बजे दिन के समय भगवान राम ने दशरथ जी के आंगन में उतार लिया है, 4 भाइयों के रूप में। और गोस्वामी जी रामायण में गाते हैं, बड़ा बढ़िया छंद है भगवान की प्राकट्य का, सब लोग गाओ। बहुतों को याद होगा, और जिसको नहीं याद है उसका नसीब फूटा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन नसीब फूटा हुआ है। चुभा होगा, लेकिन चुभने तो हम लोग इसीलिए आते ही चुभे, थोड़ा कष्ट पहुंचे आपको, तभी तो कुछ असर पड़ेगा। नहीं तो खाली चुपड़ते रहेंगे, नहीं भाई साहब आप तो महापुरुष हो, तो फिर कल्याण हो भवा। बिना ठोके कुछ बनता है घड़ा यार। अच्छा ये सोचो, कुम्हार माटी के लोंदे को खाली चुपड़ता रहे, से सोहराता रहे, तो माटी घड़ा बने कभी? घड़ा नहीं बन पाएगी। तो माटी से घड़ा बनता है तब जब कुम्हार उसको रौंदता है, कूटता है, पीटता है, लकड़ी लेके ठोकता है, फट 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 फट, तब वो घड़ा बनता है, वो घड़ा पात्र बनता है। ये माटी के लोंदे पात्र ऐसे नहीं बनने वाले हैं, ऐसे माटी में ऐसे मट्टी मिल जाएंगे। ये माटी ढेले हैं ना, ये सब ऐसे मट्टी मिल जाएंगे, अकारत हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा सब। अब बिना ठोके घड़ा नहीं बनने वाला है। इसलिए व्यास गद्दी वाले मीठा नहीं बोलना चाहिए इनको। यहां बैठ के जो मीठा मीठा बोले, खाली चुपड़े, वो समाज का हित नहीं कर रहे हैं, और समाज के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, समाज का अहित कर रहे हैं। मानस में एक सूत्र है, सचिव, वैद, गुरु, 3 जो प्रिय बोल हैं, ये 3 जो मीठा मीठा बोले, चुपड़े खाली, वो घाटा कर रहे हैं आपका। अब हम तो ठान लिए हैं कि 2-3 साल पीछे से एक नियम बना लिया है, हमने मीठा बोलना बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब हम ठोक ठोक के बोलते हैं, अच्छा लगे तो सुनो, न लगे तो ना आओ कल से, इसकी परवाह नहीं करते कि कोई गुस्सा आ जाएगा तो आएगा नहीं, ना आवे तो अपने घर घुस रहे हो। लेकिन हम अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटने वाले। यहां बैठ के ड्यूटी हमारी है कि आपको ठोक पीट के राह पर लाए, ठोक पीट करके। तो रामायण का ये छंद जो मैं गाने जा रहा हूं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, आप में से बहुतों को याद होगा, और नहीं याद है तो मेरी विनती याद कर लो, याद करो। ये 2-4 चीजें ऐसी हैं जो याद होनी चाहिए इंसान को। आखिर कल्याण कैसे होगा? ये पो पो गा के, वो ये फिल्मी गाना गा के भला होगा? कुछ तो ऐसा होना चाहिए अपने पास जो जिससे हमारा भला हो, वो उसको गाओ तो कल्याण हो। मानस में लिखा है, यह चरित्र जो गाँव है, इसको जो गाएगा हरिपद पावे। फिल्मी गाना गा के डूब जाओगे भवसागर में, इसको गाओगे तो पार हो जाओगे। नहीं याद है तो याद करो, याद करो।
याद है तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, और नहीं याद है तो लानत। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय सत महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह तुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण यागर जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भोपा। यह चरित जगावै हरि पद पावै तेल परई भव गोपा। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं कांचनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्र तरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। एक श्लोक की रामायण है। अब भागवत में रामायण तो ऐसे ही कहनी पड़ती है। भागवत में राम कथा नहीं हो सकती है। भागवत इतनी विशाल है कि उसी में 8 दिन कम पड़ जाते हैं। अब राम कथा में जाऊंगा तो फिर तो बात बिगड़ जाएगी। राम कथा 5 जून से 13 जून तक राम की नगरी में ही हम लोग करने चले हैं। आपसे पंडाल वालों से भी विनती है और साथ साथ जो अध्यात्म वाले श्रोता हमारे हैं वो सबसे विनती है, पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम राम की कथा हम लोग करने चल रहे हैं 5 से 13 जून अयोध्या धाम में कनक भवन के ठीक सामने करुणानिधान नाम का एक भवन है। बहुत प्यारा हाल है, कमरे हैं बढ़िया बढ़िया। आप सब आओ, आके राम कथा सुनो, राम जी की नगरी में बैठ के सुनो। 1 दिन सुनो, 2 दिन सुनो और आके वहां का लाभ लो, ठीक है ना। आप भी आओ और आप लोग भी आओ। हिंदुस्तान और विश्व के जहां जहां लोग बैठे सुन रहे हैं सब लोग पधारो। आपको मेरा निमंत्रण है। 5 जून से 13 जून अयोध्या नगरी में दिव्य राम कथा की हम लोग वर्षा करने चल